एवरीवन, मैं संदीप कुमार। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल करेंगे बेटा। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए, हमने पिछले पार्ट्स में किया था बेटा आपके 2.1 और उसके एग्जाम्पल्स कर लिए थे। लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल भी पढ़ा था। वन वेरिएबल में आपने पढ़ा था बेटा एक्स वाई जेड आएगा। लीनियर का मतलब क्या होगा बेटा, जिसमें पावर एक आ जाए उसको लीनियर बोलते हैं बेटा आपके पास। अब देखो एग्जाम्पल 5 में क्या दे रखा है, व्हाट शुड बी एडिड, इसमें क्या ऐड करें, ट्वाइस द रेशनल नंबर्स। इस नंबर का यदि मैं ट्वाइस कर दूं तो टू गेट 3/7 आपके ऑब्टेन होना चाहिए। तो हम लेट द नंबर, सोल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, लेट द नंबर हम मान लेते हैं एक्स, लेट द नंबर्स, लेट द नंबर आपके पास एक्स लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है बेटा, एक्स में क्या ऐड करें, इसका ट्वाइस, इस रेशनल नंबर का ट्वाइस कर दिया, -7/3 इज इक्वल टू 3/7। अब देखिए बेटा प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14/3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, 3/7 लिख सकते हैं। अब ये नेगेटिव टर्म है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। 3/7 प्लस के 14/3। अब 7 और 3 दोनों क्या है बेटा, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 21 आ जाएगा। 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 प्लस 3 7 जा 21। 14 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 प्लस के 28, 98/21 लिख सकते हैं बेटा। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास 107/21। अब इसको डिवाइड करें 21 से तो 5 आ जाएगा बेटा, 5 × 2/21। तो ये क्या आ गया आपके पास है, वो नंबर्स आ गया जो आपको निकालना था, मैंने फ्रिक्शन में भी निकाल दिया। अब देखिए बेटा आपके पास एग्जांपल नंबर 6 में द पैरामीटर पूछ रखा है रेक्टेंगल का इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विथ गिवन दे रखी बेटा 2 × 3/4 सेंटीमीटर। आपको लेंथ निकालनी है बेटा। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मान लेते हैं सोल्यूशन के अंदर। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स में हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x सेंटीमीटर मान ली बेटा हमने। अब आपके पास ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी गिवन है बेटा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स कितनी गिवन है बेटा, इसमें 2 × 3/4 सेंटीमीटर है। मिक्स फ्रिक्शन है बेटा, इसको सिंपल में लेके जाएंगे 4 2 जा 8, 8 3 जा 11/4 सेंटीमीटर आ जाएगी बेटा। पैरामीटर क्या दे रखा बेटा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। फर्स्टली ये बताइए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L प्लस के B होगा बेटा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब पैरामीटर कितना गिवन है बेटा आपके पास, 13 गिवन है। 13 इज इक्वल टू 2 × L की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास x गिवन है, B की वैल्यू क्या है बेटा 11/4 गिवन है। अब हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो 2 मल्टीप्लाई में सेकंड साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू x प्लस के 11/4। अब क्या निकालेंगे बेटा, x की वैल्यू निकालेंगे 13/2 माइनस के 11/4। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, 12, 13 2 जा 26 माइनस के 11। अब देखिए बेटा x इज इक्वल टू 15/4। अब इसको मिक्स फ्रिक्शन में करेंगे, मिक्स फ्रिक्शन में 3 × 3/4 आपके पास सेंटीमीटर होगा। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स क्या आ जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स में 3 × 3/4 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है बेटा। आपको लेंथ फाइंड करनी थी, ये लेंथ आपके पास आ गई। अब क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन में देखो द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल की जो प्रेजेंट एज है, मदर इज 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की एज की कितनी आपके पास है बेटा, 3 टाइम्स है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का मतलब क्या हुआ, आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद विल बी एडेड, यदि मैं उसमें ऐड करूं तो आपके पास टोटल उनकी सम कितना है बेटा 66 है। प्रेजेंट एज निकालनी है। लेट द प्रेजेंट एज, सोल्यूशन देखिए बेटा आपके पास। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल कितनी बेटा, x ईयर्स मान लेते हैं। साहिल की एज कितनी मान लेते हैं बेटा आपके पास है x ईयर्स। अब कंडीशन क्या दे रखी है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर कितने टाइम है बेटा, 3 टाइम्स दे रखा है। प्रेजेंट एज ऑफ
प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर कितने टाइम्स है बेटा 3x, 3 टाइम्स होगा तो आपके पास x को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा बेटा 3x। अब देखिए आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स प्रेजेंट एज ऑफ साहिल 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी बेटा प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, x प्लस के 5 लिख सकते हैं, x प्लस के 5 इयर्स। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा बेटा आफ्टर 5 इयर्स प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर, 5 साल बाद उसकी मदर क्या हो जाएगी बेटा आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर 5 इयर्स प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 3x प्लस के 5। अब देखो कंडीशन क्या बोल रखी है, आफ्टर 5 इयर्स देयर एज विल बी एडेड, तो इन दोनों के एजेस को ऐड कर दिया जाए, किसके इक्वल आएगा बेटा 66 के इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा x प्लस के 5 प्लस 3x प्लस के 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा 66 के इक्वल आ जाएगा। अब ये बताइए x और 3x कितना आ जाएगा बेटा 4x हो जाएगा, 4x प्लस के 10 इक्वल टू 66, तो क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 66 माइनस के 10 क्या लिख सकते हैं बेटा 56 लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 56 बाय 4 कितना आ जाएगा बेटा 14। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल कितना आ गया बेटा 14 इयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल 14 इयर्स, 14 इयर्स। मदर एज कितनी आ जाएगी बेटा 14 इयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर एज, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर एज, मदर एज में क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14 इंटू 3 तो 42 इयर्स लिखा जा सकता है बेटा। देखो साहिल और साहिल की मदर एज पूछी गई बेटा। को एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए, बसनी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज क्वाइन एज ही हैज 5 रुपीज क्वाइन। अब इसने क्या बोल रखा है बेटा, जो 5 रुपीज के क्वाइन है उसको यदि मैं x मानूं तो 2 रुपीज के क्वाइन का क्या है बेटा 3 टाइम्स है। ही हैज सम ऑफ 77 रुपीज है, तो लेट द अपने पास क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ, सोल्यूशन देख लेते हैं बेटा, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 क्वाइन x मान लेते हैं बेटा, ठीक है। अब आपके पास क्या देखो 3 टाइम्स मैनी 2 रुपीज क्वाइन, तो आपके पास क्या बेटा नंबर ऑफ रुपीज 2 क्वाइन कितना आ जाएगा बेटा 3x हो जाएगा, 3 टाइम्स दे रखा है। अब आपके पास क्या करेंगे बेटा, ये तो नंबर्स गिवन थे, आपको रुपीज में निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है सम ऑफ 77 है। तो फ्रॉम रुपीज 5 क्वाइन कितने टोटल रुपीज बनेंगे बेटा 5 रुपीज हैं, ये नंबर है तो क्या करेंगे 5 इंटू एक्स रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा बेटा फ्रॉम रुपीज 2 क्वाइन, तो आपके पास 2 इंटू 3x, तो क्या लिख सकते हैं बेटा रुपीज 6x। अब इन दोनों को क्या करेंगे बेटा ऐड कर लेते हैं, तो किसके इक्वल आएगा 77 की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा बेटा 5x प्लस के 6x इज इक्वल टू 77। अब आपको 11x इज इक्वल टू 77, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7 आ गई। आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मैनी क्वाइन ईच डोनेशन डज हैव, तो रुपीज 5 के भी निकालने कितने क्वाइन होंगे, रुपीज 2 के भी क्वाइन निकालने हैं। नंबर ऑफ रुपीज 5 क्वाइन कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास 7। नंबर ऑफ रुपीज 2 क्वाइन कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास 3 इंटू 7, क्या लिख सकते हैं बेटा ये 21 आपके पास हो जाएंगे। देखो दोनों डोनेशन के हमने निकाल दिए, 5 और 2 रुपीज के गिवन थे। इसमें आपके पास क्या है एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दे रखा, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 11 के 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं, कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार, इनका जो सम है वो 366 है। फाइंड दीज मल्टीपल निकाल दे। लेट हम मान लेते हैं बेटा, लेट द मल्टीपल ऑफ 11 इज x,
मल्टीपल आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 11 इज x। x लिख सकते हैं, पहले हमने मल्टीपल मान दिया। तो नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट मल्टीपल में आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीपल्स x प्लस 11 एंड आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड मल्टीपल बोल सकते हैं या आपके पास नेक्स्ट मल्टीपल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल में क्या आ जाएगा, x प्लस के 22 आ जाएगा। अब ये बताइए, तीनों का सम बोल रखा है, एक तो x हो गया, फिर x प्लस के 11 हो गया, फिर x प्लस के अपने पास 22 हो गया। किसके इक्वल है बेटा, 363 के इक्वल है। अब देखो कितने x हैं, 1 2 3, 3x हो गए बेटा। 3x इज इक्वल टू 363 माइनस के 22, ये 1 हो गया, ये 4 होगा आपके पास, और ये आपके पास क्या होगा बेटा, इसमें 3 होगा। ये 1 4 1, 3x इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे 343 बाय 3 पे डिवाइड करेंगे अपने पास, तो डिवाइड नहीं होगा आपके पास, ये मिसिंग कर भाई। नंबर 9 में देखेंगे हम, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363, फाइंड द मल्टीपल। सॉल्यूशन में देख लेते हैं बेटा, लेट द मल्टीपल ऑफ 11 इज x। नेक्स्ट आपके 2 मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीपल ऑफ 11 क्या आ जाएंगे बेटा, इज x प्लस के 11 एंड आपके पास x प्लस के 22 लिख लेते हैं बेटा। अब देखो 3 नंबर्स हो गए, एक x हो गया, एक x प्लस 11 हो गया, एक x प्लस के 22 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस के 11 x प्लस के 22 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा, 363 के इक्वल आ गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3x प्लस 11 प्लस 22 33 आ जाएगा, इज इक्वल टू 363। 3x इज इक्वल टू 363 माइनस के 33 लिख सकते हैं। अब क्या है बेटा, माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 0, 3 और ये 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 आ जाएगी बेटा। अब मल्टीपल देख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 क्या क्या आ जाएगा बेटा, देखो एक तो 110 आ गया, फिर 110 प्लस के 11 आ गया, फिर 110 प्लस के, फिर आपके पास 22 आ गया। फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 110, फिर आपके पास 121 आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर 132। तो ये तीनों आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके पास आ चुके हैं।